बन गया। एक लाइन लिखो। कोई बात नहीं, इतना हो कोई मतलब नहीं, वो तो एक ही, बस डिफाइन कर देना। ओ ए बी सी डी है ना। लाइन लिखिए, कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट टाइम ग्राफ of an object moves under uniform acceleration, as shown in the figure, अब बात करते हैं हम इस ग्राफ के बारे में। अब सबसे पहली बात आती है, ये जो टॉपिक है ये क्या है, ये क्या कहना चाहता है। हमने आपको इस लेक्चर से पहले जो वीडियो था पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हमने कितनी इक्वेशन पढ़ी, देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और थर्ड वन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने आपको एक बात कही थी कि इक्वेशन तो ठीक है, आप रट्टा मार लोगे, लेकिन ये इक्वेशन आई कहाँ से। तो हम उन्हें तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिराइव करने की कोशिश करेंगे। इजी है, लेकिन आई कहाँ से वो हम जानने की, कि इक्वेशन ठीक है मैं रट्टा तो मार लूँगा, लेकिन आई कहाँ से वो हमें पता होना चाहिए, और ये आपका क्वेश्चन भी है। तो हम उनको एक एक करके, तो जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो उसमें वेलोसिटी है और किसके बीच में है, टाइम। तो इसको हमने कौन सी इक्वेशन कह दी, वेलोसिटी टाइम जो रिलेशन है वो वाली इक्वेशन को हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ग्राफ मैंने बनाया किसके बीच में, टाइम और वेलोसिटी के बीच में। मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से इस ग्राफ को ऑब्जर्व करना। मुझे कोई ये बताना चाहेगा, निशांत लिखो मत तुषार, ध्यान से ये मेरे को ऑब्जर्व करके बताएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। इस ग्राफ को देख के कोई बता सकता है, a, और a की वैल्यू कितनी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब ये जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ चलना, वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट पे कितनी है वेलोसिटी, इसकी वैल्यू मतलब u 0 नहीं है। 0 कब होती, जब ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होता, जैसा कि पहले हो रहा था। अगर ये यहां से स्टार्ट होता तो जो v की वैल्यू है वो क्या होती, 0 होती। देखो यहां पे टाइम की वैल्यू 0 है, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, वो क्या है, u है। इट मीन्स ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारी बॉडी है, ये सपोज 20, 30, 40 जो भी स्पीड से रन कर रहा है, ऑलरेडी ये 0 पोजीशन पे नहीं था। चलो फिर ये क्या करा, इसने चलना स्टार्ट किया और फिर कहाँ तक पहुंचा, ये पॉइंट B पे। तो उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, E पॉइंट पे तो है, लेकिन कितनी हुई, फाइनल वेलोसिटी मतलब v। सपोज ये 20 से स्टार्ट हुआ और फाइनल पहुंचा 60 पे, तो 20 से चल के कितने पे पहुंचा, 60 पे। तो ये इतना आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये इनिशियली 0 पे नहीं है, ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्या कर रहा है, रन कर रहा है। या फिर हमने जो इंस्टेंट टाइम का लिया है वो डायरेक्टली ऐसा इंस्टेंट लिया है जो ऑलरेडी चल रहा है ऑब्जेक्ट, पहली बात, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से लेके कहां तक गया, v तक गया, कितने टाइम में, मैं सपोज इस टाइम को डिनोट कर देता हूं t, तो कितने टाइम में गया, t टाइम में, ठीक है। तो क्या यहां तक समझ में आ रहा है। और ये जो इसकी स्पीड है ये बढ़ रही है या घट रही है, बढ़ रही है समय के साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, देखो आप देखो ये बढ़ रहा है ना, आगे बढ़ता जा रहा है, हाँ लीनियर तो है लेकिन बढ़ तो रहा है ना। तो इट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद दी टाइम, क्या इसकी वेलोसिटी। और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और फाइनल कहां तक पहुंचा, v तक।
ये तो पॉइंट डिफाइन कर रहा है ई, है ना, कितना वी तक। तो इतना समझ में आया, तो इस लाइन को पहले लिख लेते हैं। तो लिखिए फ्रॉम द ग्राफ, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द ग्राफ we can see that initial velocity of the object, initial velocity of the object कितनी है, कितनी है तुषार? मैं भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? बार बार ए क्यों बोल रहे हो? ए तो पॉइंट है, छड़ी मंगवाऊं? ऐसे चल जाएगा काम? ऑफ द ऑब्जेक्ट यू, मैंने बोला जब नहीं, अभी अब लिखवाऊंगा, अब लिखो ब्रैकेट में एट द पॉइंट ए। समझ में आई बात? मतलब कौन से पॉइंट पे? यू, ए पे, है ना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट u, और ब्रैकेट में लिखिए एट पॉइंट ए। आगे लिखिए एंड देन इंक्रीजेस टू, और मोहित कहां तक गई हमारी वेलोसिटी फाइनल? v तक। तो लिखिए एंड देन इंक्रीजेस टू v, और ब्रैकेट में कौन सा पॉइंट आएगा? एट पॉइंट बी पे गई ना वेलोसिटी, तो ए से चल के बी पे। ग्राफ को देखो एक बार के लिए कि ए से चली और कहां पे पहुंची? बी पे। तो लिखो एट पॉइंट बी इंक्रीजेस टू वी, ब्रैकेट में एट पॉइंट बी। जरूरत नहीं है, एक बार ही सुनो, अच्छे से सुनो। इन टाइम टी, और टाइम कितना लगा? टी। इन टाइम टी फुल स्टॉप द वेलोसिटी चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट ए, एट ए यूनिफॉर्म रेट ए। अब देखिए इधर, अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा, ग्राफ तो ओरिजिनली क्या था? ए से लेके बी के बीच में ग्राफ था। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, परपेंडिकुलर्स को ड्रॉ करते हैं कुछ ऑब्जर्व करने के लिए। पहला मैंने परपेंडिकुलर बनाया, इस बी से मैंने पॉइंट लिया किस, इस टाइम एक्सिस पे, तो बी से डैश 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 करके कहां तक लिया है? सी तक। इस बी से तो टाइम एक्सिस पे लिया है परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर डैश 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 करके कहां तक लिया है? वेलोसिटी एक्सिस पे, ई पे, ठीक है। फिर जहां से स्टार्ट हुआ था उसको डैश 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 करके इस पॉइंट पे मिला दिया, जिसको नाम दिया डी, और ये है ओरिजिन ओ, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या किया, कुछ क्या किए, परपेंडिकुलर। अब मेरे को बताओ, हम यहां पे जो चेंज इन वेलोसिटी है, फाइनल कितनी थी? फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? v, और इनिशियल कितनी थी? u। तो कितना चेंज कितना हुआ? v माइनस u। तो क्या मैं जो u है उसको ये कह सकता हूं कि u इज इक्वल टू क्या है? ओ ए। o से लेके a की जो डिस्टेंस है वही तो u है, और जो v की बात, मतलब v यहां पे है, तो v की वैल्यू क्या होगी? जो O से लेके E की जो डिस्टेंस है वो क्या है? V है। और क्या मैं OA, और ये दोनों परपेंडिकुलर, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है? सेम। तो OA इज इक्वल टू CD भी तो हो सकता है, ये जो यहाँ है वो यहाँ होगा, और जो ये OE है वो किसके बराबर होगा? BC के बराबर। अब इधर देखिए, तो हमें फाइनली हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है मोहित?
हाँ वेरी गुड, हाँ अपॉन टाइम या चेंज इन टाइम, है ना। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन किया ए से, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टाइम t। अब यहाँ पे जो v मतलब देखो ये है v और ये है u, तो चेंज कौन सा पोर्शन होगा, क्या ये नहीं होगा, ध्यान से देखना, इस पोर्शन को क्या मैं चेंज बोलूंगा ना, यहां से लेके यहां तक ही तो वेलोसिटी में चेंज हुआ है, तो मैं कह सकता हूं चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू या तो ए ई बोलूं या फिर बी डी बोलूं। तो मेरी सहूलियत के लिए मैं कह देता हूं बी डी, इधर वाली साइड। फिर मैं बात करता हूं टाइम की, तो टाइम किस में होगा, ओ से लेके सी तक ही तो है, तो मैं यहां से लिखता हूं ओ सी। तो क्या ये चेंज इन टाइम है या नहीं है, तो समझ में आई बात। तो अभी इसको मत लिखो, ये जो मैंने कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं इसको बना लो, हैं? हाँ उसी ग्राफ में ऑब्वियसली, यही क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ v प्लस यू प्लस ए। हाँ हाँ कह देगा डिराइव करके बताओ पहली इक्वेशन, तो कैसे करोगे, इस मेथड से करोगे, करो लिखो पहले। समझ में आ रहा है कि इसका, ये नहीं लिखना अभी, मैं जो पहले एक लाइन लिखवानी है, पहले इन कोऑर्डिनेट्स को बना लो। बन गए, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन द ग्राफ द परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस को शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, बताया होगा ना स्कूल में, ये लिख लो, इसका मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। इन दी ग्राफ, क्या बोला था मैंने, कुछ बोला था, ध्यान नहीं था, क्या बोला था, बोला था ना, बताओ क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस को ही मैथ की भाषा में ऐसे लिखते हैं, कुछ नहीं है इसका मतलब, आर आर आर, परपेंडिकुलर लास्ट में क्या आ रहा है आर, बस। तो लिखो, इन द ग्राफ द परपेंडिकुलर लाइंस बी सी एंड बीई are drawn from point B, are drawn from point B on the time and velocity axis, time and velocity axis respectively, axis respectively, full stop, so that the initial velocity is represented, by OA, comma the final velocity, is represented by BC and time interval t is
बाय रिप्रेजेंटेड बाय BC एंड टाइम इंटरवल T इज बाय OC, इज बाय OC। ठीक है, समझ में आ गई बात? फिर जो मैंने वो लिखा है वो लिखिए। OC ये पॉइंट्स है जो OC, हाँ वही तो लिखा है। ये लिखो, लिख लिया। अब इधर देखो सभी लोग, यहां पे जो आप लोगों को क्या दिख रहा है, हमें चेंज इन वेलोसिटी की हम बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर है इन ABC की टर्म्स में? BD के बराबर। तो अगर हमें BD निकालना है, BD उधर से देखें तो कैसे निकालेंगे? BC माइनस DC कर दूंगा तो क्या मेरी BD की वैल्यू आ जाएगी? आ जाएगी। तो हम लिखते हैं आगे, ये क्या है? चेंज इन, और ये टाइम। तो हम लिख सकते हैं नाउ BD इज इक्वल टू क्या होगा? ये BD है तो टोटल BC माइनस क्या हो जाएगा कनिष्क का? DC। तो ये किसके बराबर हो गया? BD के। ठीक है ना। फिर आगे देखो, अब हमें क्या निकालना है? OC, है ना। तो OC और AD क्या बराबर नहीं है? मतलब यहाँ पे ठीक है, OC इज इक्वल टू किसके बराबर है? तो OC इज इक्वल टू AD किसके बराबर है? टाइम T के बराबर। तो इसको और इस बात को लिखिए, फिर आगे चलता है। हाँ लिखते रहो। अब इधर देखिए, यहां पे जो BD की टर्म है, हमें BD की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? BC माइनस DC। अब इधर देखो BC की वैल्यू क्या होगी? BD प्लस DC, और DC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? OA, और OA की वैल्यू मैं जानता हूं, क्या है? U। हाँ, तो जो हम किसकी बात कर रहे हैं? BC की। BC मीन्स ये टोटल क्यों निकालना चाह रहे हैं हमें? क्योंकि इसमें पुट करना है। तो BC किसके बराबर है? पहले इसके प्लस DC को, और DC किसके बराबर है? OA के, और OA की वैल्यू हम जानते हैं, क्या जानते हैं? OA इज इक्वल टू U। यहाँ पे एक मेरे को हंटर रखना पड़ेगा, हैं? हंटर देखा है? हंटर उससे कोड़े पड़ते हैं अच्छे वाले हाँ, पुलिस वाले डंडे वंडे रखते हैं तेल पिला के। ऐसे लॉकडाउन में जो लोग घूम रहे थे ना बाहर, तो उन लोगों को जो डंडे पिलाए जाते थे ना, वही एक डंडा मेरे को पूरा तेल में भर के और बढ़िया रखता हूँ, एक है चलो कोई बात नहीं। तो OA की जगह मैं क्या रखूँगा? U। बात समझ में आई? तो यहाँ तक लिखिए। अब धीरे धीरे करके अपन एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया था ना?
इस इक्वेशन को आगे हमने एक्सपेंड किया तो इधर देखो ये बी डी प्लस यू किसके बराबर था, बी सी के। अब बी सी देखो ये यहां से लेके यहां तक, और ये किसके बराबर होगा, ओ ई के बराबर। तो क्या है वैल्यू, v। बात समझ में आई। तो क्या मैं यहां पे इस बी सी की जगह v लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और फिर क्या लिखूंगा, बी डी यहां से मैंने निकाल लिया तो बी डी की वैल्यू क्या आएगी यहां से, v माइनस यू। और इस बी डी को मैं कहां पुट करूंगा, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया था, बी डी मतलब v माइनस यू तो आया था, तो बी डी की जगह मैं वहां पे एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू पुट करूंगा, तो एक्सेलरेशन ए क्या था, बी डी बाय ओ सी। तो बी डी की जगह क्या पुट किया, v माइनस यू, और ओ सी की जगह t। अब इसको क्या कर देंगे, फिर क्या हो गया, a इज इक्वल टू वी माइनस, और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो a t v माइनस यू। तो नाउ अगला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, v इस u को उस साइड की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन डेराइव। इजी थी, बहुत इजी थी ना। ये तुमको लग रहा है, एक बार खुद से करोगे ना, महा इजी इक्वेशन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, बस बी डी बी सी देख लेना कहाँ पे क्या है, इसको लिख लीजिए। घर पे जाके एक बार इसको देख लोगे तो ये एकदम याद हो जाएगी। तीन मार्क्स का क्वेश्चन है, 3। लिख लिया, समझ में आया क्या इसका, रितिका समझ में आया, मोहित आया, जबरदस्ती यस सर यस बुलवाना पड़ता है। कल से एक डंडा रख लेता हूँ तेल पिला के, सरसों का डालूं या नारियल का, बताओ भाई। आप लोगों के भाई जो बोलोगे, प्रेफरेंस पूछी जा रही है आपसे, कौन सा वाला डंडा रखा है, सरसों या नारियल? बिना डंडे काम चल जाएगा? हाँ, डंडे तो जानवरों को जरूरत पड़ती है, इंसानों को शायद बात समझ में आ जाती होगी, है ना। चलो भाई, आप लोग तो इंसान हो तो फिर आपको समझ में आ जाएगी। लिख लिया, निशांत हो गया। अब चलते हैं हम, पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही तो थी। चलो तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालो, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। इक्वेशन फॉर, इसको बंद करें, पॉज। किस किस ने दुआ करी थी कि लाइट वापस ना आए, सच से बताना, हाथ खड़ा कर दो, नहीं मारूंगा, सच से बता दो। कर दो कर दो। नहीं सोचा था ऐसा कि लाइट चली जाए वापस ना आए, सोचा था ना तुम दोनों ने तो सोचा था ना। चलो कोई बात नहीं, लिखिए इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। और पहले कुछ कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं चीज़ों को, क्योंकि मैथमेटिक्स है तो कुछ लेट करते हैं। तो सबसे पहली लाइन लिखिए, पहला पॉइंट, हाँ ये हेडिंग है, हाँ इसके अंदर लिखो, लेट अस कंसीडर that the object let us consider that the object has traveled a distance, object has
traveled a distance s, traveled a distance s, कैपिटल S मतलब डिस्टेंस की वैल्यू है s, in time t, small t, in time t, under uniform acceleration a, under uniform acceleration a, full stop, from graph comma the from graph comma the distance traveled by the object, distance traveled by the object is obtained by the area enclosed with OABC under the velocity area enclosed with OABC under the velocity time graph AB, full stop, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, पॉइंट नहीं है, नेक्स्ट लाइन, thus 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 AB, thus the distance S traveled by the object is given by अब ध्यान से इधर सुनने की कोशिश करिएगा। हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। मैं ये कह रहा हूं कि आपको क्या निकालना है, पोजीशन टाइम का रिलेशन निकालना है, और पोजीशन टाइम के अंदर जो रिलेशन में फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो वहां पे एक कंपोनेंट क्या आ रहा है, s आ रहा है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, s क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हमें ये जो ग्राफ है ये किसके बीच में है, वेलोसिटी टाइम के बीच में। तो हमने उसी ग्राफ को कंसीडर किया कि वो u से चल के v तक पहुंचा और a से b का वही ग्राफ था। अब मुझे ये बताओ, अगर ये जो ग्राफ है हमने सीखा किस के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है s। तो डिस्टेंस निकालने के लिए जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम पढ़ते हैं तो कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, ये कोई बताना चाहेगा? ये मैंने हाँ मतलब उसका एरिया को निकाल लेते हैं। अगर हम टोटल एरिया को निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा कनिष्क का, टोटल डिस्टेंस। क्या ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा था पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब पढ़ा था? तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं इस डेरिवेशन में। तो अब हमें क्या करना है, अल्टीमेटली ये जो एरिया है इसको निकालना है। तो ये एक प्रकार का ट्रेपेजियम ऐसा ही तो होता है, बिल्कुल। तो ट्रेपेजियम का हमको एरिया निकालना है। इसको इजी तरीके में करने के लिए देखो, ये एक रेक्टेंगल है और ये क्या है, एक ट्रायंगल है परपेंडिकुलर। तो दोनों का एरिया को निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो। तो एरिया ऑफ, पहले रेक्टेंगल का निकाल लेंगे तो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ठीक है ना, इजी है। तो ये क्या है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ मान लेते हैं ये है, तो OC इनटू ब्रेड्थ, तो क्या हो गई, OA है ना। और फिर बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ परपेंडिकुलर ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, AD की जगह OC ले लूँ, एक ही बात है, दोनों सेम ही तो है, ठीक है। चलो वही AD ले लेता हूँ, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। AD इंटू बेस इंटू हाइट क्या है, BD, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, तो OC, तो S का फॉर्मूला, S का क्या चला,
OC इंटू OA और हाफ इंटू AD की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, OC लिख सकता हूँ, और BD को हम BD ही रखते हैं। तो ये हमने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, ठीक है ना। अब इस एरिया के अंदर ये जो OC OA की जो वैल्यूज हैं ग्राफ को देख देख के पुट कर देंगे। मुझे बताएगा मोहित व्हाट इज OC, हाँ कितना है वैल्यू टाइम की, कितनी है, ये क्या है, तो बोला कौन बोलेगा, OC क्या है T, OA क्या है निशांत, OA U, वेरी गुड, U प्लस हाफ इंटू OC क्या है तुषार, हाँ, और BD की वैल्यू हमने पिछली इक्वेशन में निकाली थी, BD की वैल्यू क्या निकाली थी देखो, हाँ बस ठीक है, V माइनस यू, वेरी गुड, तो क्या हो गया V माइनस यू, ठीक है ना, ये तो निकाली थी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो अब देखो इस चेंज इन, तो T की वैल्यू क्या आ गई, ये लिख इसको T इंटू क्या हो जाएगा UT प्लस हाफ T। अब देखो यहां से हम बात करते हैं पिछली इक्वेशन की, सिंस BD की वैल्यू क्या आई थी V माइनस यू, है ना, और हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी अभी हमने ड्राइव क्या की थी, V प्लस यू प्लस AT तो किया था, तो V माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं, AT के बराबर लिख सकते हैं, इसको इधर भेज दो, लिख सकते हैं ना, देखो V U इधर भेजा तो क्या हो गया V माइनस यू इज इक्वल टू AT, तो इस V माइनस यू की जगह मैं क्या पुट करूंगा अब AT, तो यहाँ पे मैंने क्या पुट किया AT, तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आया UT प्लस हाफ A और T का स्क्वायर, तो क्या हो गया UT प्लस हाफ AT। क्या मैंने डिराइव कर दी, क्या बात सत्य कर दी मैंने, जो मैंने बातें बोली वो सही इक्वेशन है, इन चीज़ों को लिख लीजिए। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।